ये 8 ही अंग स्थित हैं शरभाव में, इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। ऐसे कैसे, जैसे अभी तक बताया है 8 अंगों के बारे में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो कि 5 भूतों के गुण हैं। अग्नि का गुण रूप, आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श और जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गंध। ऐसे ये 8, 3 बाकी हैं सत रजतम। सत रजतम ही मन बुद्धि अहंकार बने, रज बना मन, सत बना बुद्धि और तम बना अहंकार। 8 हो गए ये। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? शरभाव। 5 भूत, 5 भूतों के 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 3 गुण सत रजतम, ये कहाँ स्थित हैं? स्वरूप वस्तु का देखा, देखा सो शर जान। शर माने जिसमें गति है। शर गतिशील है और ये गतिशील परिवर्तनशील में 3 गुणों की क्रिया। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि इसमें 3 गुणों की क्रिया है, उत्पत्ति स्थिति लय। पर उत्पत्ति स्थिति लय भी निरंतर परिवर्तित कर रही है, अखंड घूम रहा है, जिसे आगे कहेंगे। तो ये गति जो हो रही है, हर पल गति हो रही है, दिखे ना दिखे गति हो रही है। बिना गति के ये शर नहीं है। शर का मतलब है गतिशील। अब गतिशील सेकंड में भी हो सकती है, मिनट में भी हो सकती है, सेकंड के 1/6वें भाग में भी हो सकती है, मिनट के 100वें भाग में भी हो सकती है, घंटों में भी हो सकती है। गति हो रही है। ये 8 अंग कहाँ स्थित हैं? इस गतिशील शर भाव में। जहाँ ये 8 हैं वो ये दृश्य है जिसको शर कहा, इसमें गति है। इस गतिमान दृश्य में, परिवर्तनशील दृश्य में 8 स्थित हैं और ये 8 अंग हैं। किसके? इस शर के, इसके प्रकृति के, शर प्रकृति के। प्रकृति के ये 8 अंग स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? शर में। इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। यही जो शर है, दृश्य है, इसको गुणों की साम्य अवस्था भी कहा जाता है। गुणों की मतलब जैसे अभी कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण और सत रजतम 8 गुण। 8 गुणों की सम अवस्था कौन कहता है? सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का वर्णन भगवद गीता के 2 अध्याय में भी है, जो कपिल मुनि का है। जिन्होंने भागवत पढ़ी होगी या कभी सुनी होगी, भागवत में भगवान कपिल मुनि का उपदेश है जो वो अपनी माता देवहूति को देते हैं। भगवान कपिल मुनि भी अवतारों में ही हैं। सांख्य शास्त्र के वो रचयिता हैं। सांख्य शास्त्र का मतलब होता है जो संख्या करके हर चीज़ को बताएं। संख्या करके क्या बताया उन्होंने? 8 बताए। 8 के 24 भी बताए। संख्या करते हैं तो वो हर चीज़ की संख्या में बताते जाते हैं। सांख्य शास्त्र इसको गिनती करके बताता है, साम्य अवस्था के रूप में। जब इसका नाम साम्य अवस्था है
तो साम्यावस्था कब नाम है, शर कब नाम है, और प्रकृति कब है, माया कब है, क्षेत्र है, अधिभूत है, बहुत सारे नाम हैं। भगवद गीता में अधिभूत कहा, शर भी कहा, शर कहा सब भूतों को, अक्षर कुटस्थ को कहा, पुरुषोत्तम है न्यारा उसको परमात्मा कहें। तो शर कहा सब भूतों को, भूतों को मतलब पांच भूतों, पांच भूतों में तीन गुणों की क्रिया तो होगी, इसलिए वहाँ भगवान ने कहा शर कहा सब भूतों को। भूतों का मतलब भूतों के बने हुए आकार, जो दृश्य है वो भूतों का बना हुआ आकार ही है। व्यष्टि भाव में एक आकार है, समष्टि भाव में अनंत आकार हैं जो एक जैसे हैं। सभी पांच भूत तीन गुणों के हैं, एक कोटि के हैं। जड़ चेतन का कोई भेद नहीं है, ये पहले कह चुके हैं, कोई जड़ चेतन का भेद नहीं है। सूक्ष्म रूप में सतरजतम है, स्थूल रूप में मन बुद्धि अहंकार है। सूक्ष्म रूप में जिसको हम कारण कहते हैं वही कार्य रूप में मन बुद्धि अहंकार है। तो सूक्ष्म सतरजतम कारण हो गए और मन बुद्धि अहंकार कार्य हो गए। तो कारण और कार्य में भेद नहीं होता। और पांच भूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में है। कोई भी संघात बिना पांच भूतों के कोई संघात नहीं तैयार होता। संघात का मतलब है कोई भी पंचीकृत वस्तु, ये पंचभूतों का संघात है, पंचीकरण के माध्यम से जो तैयार हुई है। और इसमें तीन गुणों की क्रिया है। ये 8 अंग स्थित हैं शर भाव में। इसी शर को गुणों की साम्यावस्था सांख्य शास्त्र ने कहा है। कहाँ पर साम्यावस्था ने कहा है सांख्य शास्त्र ने? अब साम्यावस्था किसे कहते हैं इसे समझें। जब गति हो रही है तो इसको शर कहेंगे। साम्यावस्था किस स्थान पर कहते हैं? साम्यावस्था का मतलब होता है समावस्था। कोई भी वस्तु इस समय समावस्था में है। आपने आँख खोली तो आपको इसके रूप दिखा। आप आँख नहीं डाली थी, समावस्था में थी। हमने आघात किया, शब्द सुनाई दिया। जब शब्द सुनाई दिया तो आकाश का गुण शब्द प्रकट हुआ। हमने छुआ तो वायु का गुण स्पर्श प्रकट हुआ। हमने जीभ लगाई तो जल का गुण रस प्रकट हुआ। नाक से हमने सूंघा तो पृथ्वी का गुण गंध प्रकट हुआ। अन्यथा ये सम अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है। सम अवस्था यानी कुछ प्रकट नहीं हो रहा, कोई गुण प्रकट नहीं हो रहा, सम पड़ा है, समान रूप से पड़ा है। सब जगह ये सम रूप में रहते हैं, आघात से प्रकट होते हैं। तीन गुण भी हमने इसको बरता, हमने मन लगाया तो इसका सत देखा, रज देखा, तम देखा। सुख दुख मिश्रित फल हुआ, रज दिखा। सुख ही सुख महसूस हुआ, सत दिखा। बुरा बुरा अनुभव हुआ तो तम दिखा। मन लगाया तो तीन गुण प्रकट हुए। इंद्रियां लगाई तो 5 गुण तत्वों के प्रकट हुए। नहीं लगाई तो ये सम अवस्था में है, ये भी सम अवस्था में है। बिना जीभ लगाए इसका रस नहीं प्रकट होता, बिना हाथ लगाए इसका स्पर्श प्रकट नहीं होता। हर जगह ये नियम लगेगा, इसलिए साम्यावस्था कहते हैं इसको। जब इसका हम कुछ अव्यक्त रूप में पढ़ा है, इसको अव्यक्त रूप में पढ़ा है यानी व्यक्त नहीं हो रहा, तो अव्यक्त प्रकृति की सम अवस्था को जब अव्यक्त है तो अव्यक्त प्रकृति कहेंगे, और जब ये सम रूप में पड़ा है साम्यावस्था कहेंगे, उसको हम साम्यावस्था कहें। जिसे हम ये कहें कि फूल में जो कली है वो अभी अपना कोई रूप नहीं दिखा रही, कोई गंध नहीं दिखा रही, कोई बनावट नहीं दिखा रही, तो वो कली साम्यावस्था में है।
जब कोई वस्तु अपना कुछ प्रकट नहीं करती, ना गुण प्रकट करती, ना दोष प्रकट करती, ना आकार प्रकट करती, कुछ भी नहीं प्रकट करती, तो उसको साम्य अवस्था कहते हैं। तो इसी क्षर प्रकृति को जब सम अवस्था में रहेगी तो इसको साम्य अवस्था, गुणों की साम्य अवस्था यानी गुण साम्य अवस्था। इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुण साम्य अवस्था। वैसे इन्होंने कहा साम्य अवस्था गुणों की कही, और इकट्ठे में कहेंगे गुण साम्य अवस्था। गुण साम्य अवस्था के बारे में आगे अक्षर में भी थोड़ा सा आएगा, जहाँ जो बात इसके साथ अक्षर में लिंक है वो मैं अक्षर के साथ ही बताऊंगी। कुछ बात ऐसी है जो अक्षर के साथ जुड़ी हुई है इसकी, वो वहीं बताना उचित रहेगा। अभी इतना ही जानना है कि ये सम अवस्था को, सामान्य अवस्था में सम अवस्था, सब जगह सम अवस्था है। कहीं भी 5 भूत 3 गुण खुद से व्यक्त नहीं होते, सम अवस्था में रहते हैं, आघात से प्रकट होते हैं। इसलिए जब प्रकट होते हैं तो 8 अंग दिखते हैं, और जब 8 अंग दिखते हैं तो इसको शर कहते हैं, क्योंकि गति दिखती है, परिवर्तन दिखता है। इसको क्षेत्र भी कह देते हैं, शर भी कह देते हैं, और अधिभूत भी कह देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं इनमें समझने की, पर अभी थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं आपको। अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। ये जो शर है, ये शर कैसा है? अखंड मंडलाकार फिरता है। अखंड मंडलाकार का मतलब है जैसे ये वस्तु अखंड है। यदि हम इसको कहें ये अखंड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम इसकी बताएंगे इतनी लंबी ये बाजू, ये है, ये आयताकार वस्तु है, इसका ये आयताकार मानी जाएगी। और आयताकार वस्तु की एक भुजा कितनी है? एक भुजा इतनी है, एक इतनी है, एक इतनी है। तो ये अखंड नहीं मानी जाएगी, यहाँ खंड आ गया। इसके बाद ये ख़त्म हो गई, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो गई, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो गई, इसके बाद ये ख़त्म हो गई। तो इनका नाप ले सकते हैं कि ये इतनी, ये इतनी, ये इतनी। तो ये ऐसी त्रिकोण वस्तु, आयताकार वस्तु, वर्गाकार वस्तु अखंड नहीं मानी जाती, गोल वस्तु अखंड मानी जाती है। कौन सी बाजू कितनी है इसकी तो हम नाप सकते हैं। ये आयताकार है, इतने बाई इतने का है, ये दोनों सामने आमने वाली बराबर हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं। गोल वस्तु कभी भी आप नहीं कह सकते यहाँ से शुरू हुई यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से शुरू हुई यहाँ ख़त्म हुई, नहीं कह सकते, क्योंकि अखंड मंडलाकार, ये चक्राकार जिसे पीछे का चक्राकार फिरते हैं। यहाँ कह रहे हैं अखंड मंडलाकार। तो पृथ्वी गोल है, ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। जब धुरी बीच में आ गई, जैसे ये पंखा घूम रहा है, ये धुरी पर अपनी घूम रहा है, इसलिए ये गोल नज़र आ रहा है। घड़ी आप देखो, बन कोई भी डिजाइन सकता है, लेकिन ये गोल क्यों लग रही है? क्योंकि ये अखंड मंडलाकार स्वरूप फिरा करे। तो जो कोई चीज़ अखंड घूमती है वो मंडलाकार ही दिखाई देगी। मंडलाकार मतलब गोल जिसे हम कहेंगे, मंडलाकार यानी उसमें कहीं नाप नहीं सकते। जैसे इसकी आप बाजू नाप सकते हो, इसको नहीं नाप सकते। इसको नापते हैं तो हम कैसे नापते हैं? इसका सेंटर पॉइंट ढूंढा जाएगा, सेंटर केंद्र ढूंढा जाएगा, फिर इसकी नाप लिया जाएगा। ऐसे नहीं नाप सकते कि इसकी क्या है। तो जो वस्तु अखंड मंडलाकार होती है वो उसमें कहीं आप शुरू कहाँ से हुई अंत कहाँ से हुई नहीं बता सकते, उसका नाप ही नहीं दे सकते, शुरुआत ही नहीं बता सकते, ख़त्म भी नहीं बता सकते। और वो अखंडता इसलिए शुरुआत और अंत नहीं बता सकते, इसलिए वो अखंड है, खंड नहीं है, इसके खंड हैं।
समझ रहे हो ना बात? इसके खंड हैं, एक ये खंड है, एक ये खंड है, एक ये खंड है, ये दोनों समान हैं। ये इसका खंड है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, ये खंड हो गए। खंड होने से नापे जा सकते हैं। जो वस्तु गोल होती है उसके खंड नहीं होते, इसलिए वो नापी नहीं जा सकती। ये जो शर रूप है ये अखंड है। अखंड मंडलाकार, मंडल के आकार में ये शर रूप फिरता है, क्योंकि इसमें निरंतर गति होती है। और निरंतरता और अखंडता, खंड भी नहीं होते, और देश की तरफ, देश की नज़र से देखें, काल की नज़र से देखें तो निरंतरता, और देश की नज़र से देखें तो अखंडता। काल इसको निरंतर गति देता है, देश की वजह से इसमें कोई टोट ही नहीं आती, अखंडता है। तो अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे। ये जो शर रूप है ये अखंड मंडलाकार फिर रहा है, इसमें कभी भी रोक नहीं आती और न टूट आती है, न समय की तरफ से टूट आती है, न देश की तरफ से टूट आती है, अखंडता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया कि पृथ्वी गोल है, परमाणु गोल है, सब बहुत कुछ गोल ही गोल है। अंडा देखो गोल है। क्यों गोल है? क्योंकि घूम रहे हैं, अपने धुरी पर घूम रहे हैं। ऐसे देखने में लगेगा कि पृथ्वी चौरस है, लेकिन सबको पता है, अब तो नई बात नहीं है, बचपन में ही सबने पढ़ लिया होगा कि पृथ्वी गोल है। गोल का मतलब ऐसे बिल्कुल सपाट गोल नहीं है। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, गेंद की तरह। इसलिए खेलने के लिए भी गेंद प्रयोग की जाती है। आप फुल्का भी गोल बनाते हैं, आपका तवा भी गोल, आपका चकला भी गोल, आप जिस सब्जी में जिसमें डालते हो वो कटोरी भी गोल। तो ये गोल का मतलब यही है कि हर चीज़ जिसको आप गति दोगे वो गोल है। आप उसको काट लो, गोल ना रहने दो, वो अलग बात है। बना लो उसको, बाद में तिकोना बना लो, कुछ भी बना लो, पर वो घूमेगी जब अपनी धुरी पे तो गोल ही बनेगी। अखंड मंडलाकार, जब गोल होगी तो अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे। अब इसकी टिप्पणी में एक बात कही है, रूप के पर स्टार बनाया हुआ है, और टिप्पणी में एक बात कही गई है, वो भी समझने की है। टिप्पणी में उन्होंने कहा है शर भाव पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप है, और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है। गुणों का चक्र घूमते ही उसमें 3 गुणों की संधि चौथी ग्रहण करनी पड़ती है। इसी से 4 खानी, 4 वर्ण, 4 युग आदि निर्माण हुए हैं। अब ये बात भी समझ लीजिए। इस शर को अच्छी तरह समझने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था, आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से, देखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैवी। वहाँ का था रूपांतरण होता है चक्राकार गति से, यहाँ कह रहे अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे। अब ये शर रूप को अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है, 5 भूत 3 गुणों के रूप में गतिमान इस दृश्य की बात करी है। लेकिन मायानंद जी इसको इतना नहीं बताते। असली में राज ये है सर्वांग योग का, वो यहीं खोल देती हूँ। एक राज है इसमें कि ये शर जो है, अभी इन्होंने कहा है परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा का सगुण स्वरूप है। परमात्मा क्या है? जो कुछ भी है, अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख रहा है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता, देखते को भी देख रहा है। वस्तु एक है, पुरुषोत्तम परमात्मा, जिसको 3रे अध्याय में मिश्री के माध्यम से आपने सुना था।
दिख रहा है कटा फटा रूप, नहीं दिख रही है मिठास। मिठास चखने से दिखेगी, जब दिख जाएगी उसके बाद मिठास का, जिस वस्तु का स्वभाव मिठास दिखाई देगा वो वस्तु पहचान में आएगी, उस वस्तु का नाम शक्कर मिलेगा। अब शक्कर जिस समय पहचान में आ जाएगी तब हम ये कहेंगे कि शक्कर का ही स्वभाव है मिठास, और ये भी एक शक्कर का ही सगुण साकार स्वरूप है। या यूँ कहें कि ये शक्कर का ही बाहरी रूप है या बाह्य अंग है। शक्कर का ये बाहरी अंग है। हम इसको वेदांत में, जिसको हम नाम रूप मिथ्या कहते हैं, नाम रूप मिथ्या का मतलब ये होता है कि पृथक मानते हो तो मिथ्या है, नहीं मानते तो ये विवर्त है। अधिष्ठान के ज्ञान के बाद ये विवर्त कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसको मिथ्या कह करके अस्थि भांति प्रिय का परिचय दिया जाता है, और जब सारी बात पल्ले पड़ जाती है, दिव्य चक्षु आ जाते हैं, कारण दृष्टि समझ में आ जाती है, तब इसको हम चेतन का विवर्त और अविद्या का परिणाम कहते हैं। जिसको हम चेतन का विवर्त या अविद्या का परिणाम कहते हैं उसको मायानंद जी पुरुषोत्तम परमात्मा का बाहरी अंग कहते हैं, बाह्य अंग कहते हैं, बाहरी रूप कहते हैं, बाहरी रूप या बाह्य अंग कहते हैं। या टिप्पणी में उन्होंने एक शब्द बोला है, शर भाव पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप है। सगुण स्वरूप है। सगुण का मतलब है वैसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, पर जब वो पांच भूत तीन गुणों को उपाधि को, पांच भूत तीन गुणों की हर उपाधि है, इसको हम वेदांत में उपाधि कहते हैं। यहाँ पर शर गतिमान 8 अंगों वाला दृश्य कह रहे हैं। 8 अंगों वाला शर गतिमान दृश्य सगुण है, गुणों की वजह से, आकार की वजह से साकार है। चूँकि 8 अंगों को सीधा यहाँ पर गुणों में ले लिया, गुणों की साम्यावस्था बनाया, तो इसलिए 5 भूतों के 5 गुणों को भी गुणों में लेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण के रूप में, और 3 गुण, तो 8 गुण हो गए। अब ये 8 गुणों वाला सगुण है, ये सगुण है। सगुण जो है उसमें गुण के कारण ही गति है, गुण के कारण ही क्रिया है, और गुण के कारण ही उत्पत्ति स्थिति लय है। गुण वो वस्तु है जो क्रिया भी करेगा, गति भी देगा। क्रिया होगी तो गति होगी, गति होगी तो उत्पत्ति भी होगी, स्थिति भी होगी, लय भी होगी। अब ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि आप बंद करके कनस्तर में रख दो, बक्से में रख दो, कहीं रख दो, उसमें गति ना हो। आप उसको इस्तेमाल करो तो गति होती है, ना इस्तेमाल करो तो गति नहीं होती, ऐसा नहीं होता। इस्तेमाल करो ना करो, 3 गुण उसमें गति कर ही रहे हैं, क्रिया हो ही रही है, सूक्ष्म हो के स्थूल हो, गति हो ही रही है। तो इस गतिमान दृश्य में 8 भाव दिखाई देते हैं, और इसी को ही परमात्मा का सगुण स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा पुरुषोत्तम है और उसी का ही ये सगुण स्वरूप है। सगुण स्वरूप का होने के कारण इसको परमात्मा का बाह्य अंग भी कहा जाता है। जैसे ये शक्कर का बाहरी अंग है, बाह्य अंग या बाहरी रूप है। शक्कर को आप इस समय इस कटे फटे रूप में देख रहे हो, शक्कर ही दिख रही है आपको। आप शक्कर को जानते हो तो अब आपके लिए ये मिश्री नहीं है, अब आपके लिए शक्कर का एक रूप है। ये गन्ने के रस के रूप में हो, चीनी के रूप में हो, गुड़ के रूप में हो, ये
कहीं भी हो आप इसे पहचान लोगे, क्योंकि आप शक्कर को पहचान गए। तो आप कहोगे गन्ने का रस भी शक्कर का बाहरी रूप है, सगुण रूप है, निराकार मिठास का ये बाहरी रूप है। इसको तोड़ दें, चूरा कर दें, तब भी रूप बदल जाएगा, रूपांतर हो जाएगा, पर मिठास या पुरुषोत्तम परमात्मा का ये सगुण रूप रहेगा ही रहेगा। कोई रूप कोई भी हो, रूप कोई भी हो, पर बाहरी रूप किसी न किसी रूप में दिखाई देगा। तो हमें यदि शक्कर से प्रीति हो जाए तो हम उसको किसी भी रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने मिठास के माध्यम से शक्कर को पहचानना सीख लिया है। 11वें अध्याय के अंत में अर्जुन की बात को बताते हुए संजय ने एक बात कही है कि देखने लगा, पार्थ देखने लगा, क्या देखने लगा? सतरूप है विश्व ही। अंजू तुम्हें बहुत उबासी आने लग गई जब से तुम सूरत से आई। सतरूप है विश्व ही। ये जो सतरूप है विश्व ही, इसका मतलब क्या है? यही जैसे हमने कहा शक्कर ही है ये आकार, कोई आकार हो शक्कर का ही आकार है सब। तो अर्जुन देखने लगा सतरूप है विश्व, ये है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब है दिख रहा है विश्व पर देख रहा है सत, देख रहा है सत। इसलिए जो आपने पूज्य बीजी महाराज की कैसेट सुनी थी 18 अप्रैल को, उसमें उन्होंने संक्षेप में जो सर्वांग योग समझा रहे थे, हमें जब उन्होंने विस्तार में समझाई तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लगभग बताई, लेकिन जब संक्षेप में बताई तो उन्होंने जो बात बताई वो कैसे बताई, अब मैं उसी बात को यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि अभी मुझे टिप्पणी खोलनी है जितनी खुल पाएगी। अस्ति शब्द है, शब्द देखा पर शब्द ने किसकी सिद्धि करी है? हमें शब्द दिख रहा है पर कान से जो शब्द है दिव्य चक्षु से वो अस्ति है, दिव्य दृष्टि से वो अस्ति है। नाक जिसे गंध कह रही है दिव्य दृष्टि से वो अस्ति है। अस्ति को जान गए तो गंध देखोगे पर गंध के पीछे है। आँख से रूप देख रहे हो पर आँख जिसे रूप कह रही है पर सद्गुरु दृष्टि से वो अस्ति, अस्ति को आँख रूप दिखा रही है, क्योंकि आँख की सीमा रूप तक है। तू जो बैठा है वो व्यापक चेतन है और वो अस्ति रूप है, तो अस्ति अस्ति को देखे, कारण कारण को देखे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर पूरी यही प्रक्रिया लेकर की बात समझाई। अस्ति शब्द को सुना, बजा के सुना, पर पीछे कौन? अस्ति। अस्ति को देखना सीखने के लिए ही ये सर्वांग योग है। इसलिए सर्व अंग का योग, यहाँ सर्व अंग का योग किस रूप में हो रहा है? 8 अंग स्थित है सर्वभाव में। ये सब 8 अंग सर्व अंगों में इनका योग है, स्थित है सर्वभाव में। तो अभी 8 अंगों को सर्वांग देख लिया आपने सर्व अंगों में। इसलिए पहला अंग जो बाहरी अंग है ये अभी बाह्य अंग देख रहे हैं। इस बाह्य अंग में भी योग है 8 अंगों के रूप में, सगुण रूप में। सर्वांग योग, सर्व अंगों का योग। सर्व अंग में पहला अंग है शर, जो बाह्य अंग है, बाहरी अंग है। बाहरी अंग में पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि की एकता है। इसलिए बाहरी अंग में हमने शब्द स्पर्श रूप रस
गंध अखंड देखे, सर्वांग देखे, एक अंग में नहीं देखे, सर्वांग देखे। और ये पुरुषोत्तम परमात्मा का बाहरी अंग परमात्मा का सगुण स्वरूप है। अभी हमने इतना समझा है कि ये है परमात्मा तो अस्थि रूप से है, पर ये उसका गुणात्मक रूप है। गुणों के रूप में परमात्मा ऐसा दिखता है, जब गुण ग्रहण करता है तो ऐसा दिखता है। वास्तव में कैसा दिखता है? अस्थि रूप। गुणों के संग से ये भी गुण की है, ये सतोगुण की है, इस सतोगुण के संग से रूप में दिखा, इस सतोगुण कान के संग से शब्द रूप में दिखा। गुणों को ग्रहण करते हैं, इसे कहा गुण गुणों को ग्रहण करते हैं, गुणों में बरतते हैं, गुणों में बरत रहे हैं। रूप शब्द, आँख रूप को देख रही है तो ये गुणों में बरत रहा है। मन रजोगुण है, ये सतोगुण को देख रहा है, रजोगुण को देख रहा है, तमोगुण को देख रहा है, ये भी गुणों में बरत रहा है। ये सब गुणों में गुण है खेले, गुणों में गुण है खेले, यह धार के वो नहीं फंसे। गुण है कर्म के करता, तो गुण कर्म करते हैं, ये गुण कर्म करते हैं। ये गुण क्या कर्म करा? इस गुण ने क्या काम करा? सत्व गुण ने कर्म करा रूप को देखने का, इस सत्व गुण ने काम करा शब्द को देखने का, आदि आदि। यहाँ गुण ने काम करा शब्द, इस ये रजोगुण ने काम करा यहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का, इस वाणी ने कर्म करा आप तक शब्द पहुँचाने का, ये भी गुणों की है। ये भी वाणी भी कर्मेंद्रिय है। तो हर जगह गुणों में बरत रहे हैं, और जहाँ गुणों में बरत रहे हैं वो सगुण स्वरूप है, क्योंकि यहाँ गुण ही गुण में बरत रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए इसको परमात्मा का सगुण स्वरूप कहा गया है। अब गुणों का चक्र घूमते ही गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति में होती है। ये कार्य शक्ति कहाँ है? गुणों की प्रकृति में, परकृति, जहाँ पर रूप में, भिन्न रूप में कृतियाँ दिखाई दें, भेद रूप में कृतियाँ दिखाई दें, भेद है नहीं पर भेद रूप में कृतियाँ दिखाई दें, वहाँ गुणों की कार्य शक्ति पुरुषोत्तम परमात्मा का सगुण स्वरूप है, और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति में होती है। अब बाकी लाइन क्या है वो थोड़ा समय लेने वाली है, कि गुणों का चक्र घूमते ही उसमें 3 गुणों की संधि चौथी ग्रहण करनी पड़ती है। ये थोड़ा तसल्ली से समझाऊंगी मैं आपको, टाइम लेगी, जल्दबाजी में समझाऊंगी तो शायद आपके पल्ले ना पड़े। इस तरह से ये टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे, तो ये जो अखंड मंडलाकार शर रूप फिरता है ये गुणों की वजह से फिरता है, गुणों में बरत रहे हैं। आपने भी कोई चीज़, आप गेहूँ लाए, आपने आटा बनाया, आपने रोटी बनाई, फिर वो पच गई, फिर वो मल बन गई, ये सब गुणों में है खेले, गुणों में खेल रहे हैं। ये चक्राकार क्यों घूमे? क्योंकि गुणों में खेले हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है गुण में बरत रहे हैं, और इसलिए उसमें गति हो रही है, और गति होके उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है। रजोगुण करे कि सतोगुण करे कि तमोगुण करे, करेगा गुण ही। गुण है कर्म का कर्ता, व्यक्ति करता नहीं है, व्यक्ति करता नहीं है। व्यक्ति भाव, सीमित भाव मिटाने के लिए ही तो सर्वांगी हो गया। सुन रहे हो? सर्वांग योग का उद्देश्य है सर्व अंग का योग, और सर्व अंग का योग का मतलब है जो कुछ भी घटना घट रही है उसमें सब अंगों का अपना योग है। उत्पत्ति स्थिति लय में सबका योग है। क्यों? क्योंकि गति देने में सबका योग है। उत्पत्ति स्थिति लय सभी के द्वारा हो रही है। अब जो हो रही है वो गुणों के द्वारा हो रही है, व्यक्ति नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, करता कोई नहीं है। करता है तो गुण है।
इसलिए गुण है कर्म के कर्ता। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम तत्काल क्या हो जाओगे? दृष्टा ये जब है लखे। जब तुमने ऐसा देखना शुरू कर दिया तत्काल खुद को कहाँ पाओगे? दृष्टा। तत्काल तुम अपने आप को दृष्टा की जगह पाओगे, क्योंकि तुम ये लख रहे हो। दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँगा, जाने वो मुझ में मिले। इसलिए शर कहा सब भूतों को, जब मैं हूँ परे शर के, मैं हूँ परे शर के, मैं गुणों से परे हूँ, दृष्टा हूँ। जैसे ही मैंने गुणों को करता देखा मैं दृष्टा हो गया, और जब मैं दृष्टा हो गया तो जो दृष्टा हो गया वो मुझ में मिल गया, वो मैं हो गया। वो फिर दृश्य नहीं रहा। दृश्य में तो गुण बरत रहे हैं, ये रजोगुण की है ये बरत रही है, रजोगुण की है ये बरत रही है, सतोगुण की है ये बरत रही है, ये रजोगुण के हैं ये बरत के यहाँ तक आए हैं। जो कुछ देखोगे गुणों का ही मिलेगा। अब वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले गुणों का मिले कि सतरजतम गुण वाला मिले, तत्वों के गुण के रूप में मिले कि सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि अहंकार के रूप में दिखे, कि सतरजतम के रूप में दिखे, कि कफवात पित्त के रूप में दिखे, है गुण ही। ठीक है, ये मकसद क्या है? मकसद है अस्थि को समझना, जिसे उन्होंने संक्षेप में समझा दिया कि शब्द को देखो पर पीछे अस्थि को देखो। और वो अस्थि को देखने के लिए पुरुषोत्तम का जो अध्याय है वो हमें अस्थि के दर्शन कराएगा। लेकिन शुरुआत में अभी के लिए हम इतना देखें कि जैसे हमने इसे मिश्री देखना छोड़ करके वस्तु देखना शुरू किया, शक्कर का एक आकार देखना शुरू किया, तो हमारी समझ उसको शक्कर का एक नाम रूप देख रही है, शक्कर का एक आकार देख रही है, शक्कर का एक स्थूल दृश्य देख रही है, इंद्रियों से दिखने वाला दृश्य देख रही है, जिससे शक्कर को हम अपने में समा सकते हैं, विलीन हो सकती है, यहाँ से मिठास रूप में पहचानी जा सकती है। नेत्र से उसे हम इस रूप में देख रहे हैं। नेत्र हमें ऐसे दिखा रहा है कटाफटे रूप में, ये मन उसको कटाफटा कह रहा है, नेत्र एक आकार दिखा रहा है। मैं उसको मिठास से पहचानूंगा और शक्कर तो मेरे में समाई जाए, क्योंकि उसमें मुझे प्रियता है। इसलिए शर में हम अस्थि देखते हैं, अक्षर में हम भांति देखते हैं, और पुरुषोत्तम में हम प्रियता देखते हैं। सर्वांग योग बहुत दिलचस्प ग्रंथ है, पर दिलचस्पी तब आती है जब जान डालो। ऊपर से सुनोगे, जान नहीं डालोगे तो आपको औखा लगेगा, जान डालोगे तो प्रिय बहुत मज़ा आएगा। जान डालो, दिल डालो, दिल से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, समर्पण से। समर्पण का ग्रंथ है असल में ये समर्पण ही तो शुरुआत ही समर्पण से करी है। सब एक ही है, सब एक कोटि का है। यहीं से समर्पण शुरू करो ना, जहाँ से बैठे हो वहीं से समर्पण शुरू करो। इसलिए समर्पित जो हो रहा है वो स्त्री नहीं है, वो माँ नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो सिर्फ साधक है। साधक बन के सुनोगे तो समर्पित हो जाओगे। माँ बन के समर्पित होगे तो घर के 2-4 को समर्पित होगे। फिर समर्पण जो वो वाला समर्पण करेगा वो ये समर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए वो मुख्य हो जाएगा। तो पहले हम अपने आप को समझते क्या हैं, उस हिसाब से हमारा समर्पण होगा। साधक समझते हैं तो ये समर्पण करेंगे, और इस समर्पण से भगवान की बात 16 आने सही निकलेगी। गुण है कर्म के कर, दृष्टा ये जब है, करके देखो। गुण है कर्म के करता, ध्यान देते जाओ। गुण है कर्म के करता, गुण है कर्म के करता। जब ये देखते जाओगे खुद को दृष्टा देखोगे। दृष्टा ये जब है लगे, मैं गुणों से, अब आगे बढ़ो, मैं गुणों से परे हूँगा। अपनी मैं को गुणों से परे देखो। जैसे ही उपाधि के देखोगे, मैं को नहीं देखोगे,
जाने वो मुझ में, क्योंकि जब मैं हूँ परेशर के उत्तम अक्षर से भी हूँ। इसी से वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। सर्वांग योग को समझने के लिए समर्पित सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। हवा में फटाफट बोलते समझते जाएंगे तो कुछ भी अंट-शंट अंदाजे लगा लें। अंट-शंट अंदाजे लगाने की विद्या नहीं है ये।